हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 वेरी वेरी मिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा वीक वीक में हमारी एक बार रीजनिंग की क्लास हमेशा होती है। अब रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जो लॉजिक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और जल्दी आपको लॉजिक पकड़ में आए। राइट। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 5 में से पाँचों क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नों की संख्या 15 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 13 क्वेश्चन राइट करने का। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। और सभी को मेरे से पहले आंसर देना है। अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर क्या किया है, 14 के स्क्वायर में से आपको 2 माइनस किया है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और -2 करेंगे तो यहाँ पे 194 बनेगा। क्लियर। ऐसे यहाँ पे 16 है तो 16 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है और -2 करेंगे तो यहाँ पे 254 बनेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बताइएगा इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। श्रृंखला को पूरा करें, कंप्लीट द सीरीज। आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा समय दूंगा, उसके बाद मैं फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा क्योंकि आपका ज़्यादा समय भी यहाँ पे लेना सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 दूनी कितना होता है 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि 7। अब यहाँ पे 7 को पकड़िएगा, 7 दूनी 14 और प्लस 2 किया है तो 16। ठीक है। फिर 16 गुणा 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 35 यानी कि +1 +2 +3 है और यहाँ पे 2 का मल्टीपल ऑलवेज है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे 35 गुणा 2 करेंगे और फिर हमको अगली बार में +4 करना पड़ेगा। तो 35 दूनी 70 और 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है कि कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो देखिए सबसे पहले एन, देखिए एन तो सभी में कॉमन है। एन के बाद तो यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है मेरे को ए तो सबसे पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, और यहाँ पे किसी में भी ए नहीं है एन के बाद, तो पहले नंबर पे तो आपका एक आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए एन के बाद आई है और एन के बाद आई है। बाकी यहाँ पे एन के बाद जो ओ दे रखा है तो ये आई के भी बाद आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दूसरे और तीसरे में से चूज करना है कौन सा पहले आएगा। तो आई के बाद यहाँ पे हमको एन दिया हुआ है और यहाँ पे हमको जी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एन जो है वो जी के बाद आता है। तो यहाँ पे 2 और अगला आपका 3 बन जाएगा। ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इस साइड आ जाना है नीचे। अब नीचे देखेंगे हम कि NORMA और NORMA यहाँ तक तो सेम है। फिर यहाँ पे हमको L दिया है, यहाँ पे हमको N दिया है। तो यहाँ हमको पता है कि L जो है ये N से पहले आता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 4 और 5 बनेगा, है ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसी लेटेस्ट पैटर्न में तो ऐड किया है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ,
राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो कैसे करेंगे? देखिए, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। और यहां पर हमको देखना है कि पुलिस को क्या कहा जा रहा है? पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए शिक्षक आपका राइट आंसर है। क्लियर है ना? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर बताइए कौन सा लॉजिक लगेगा कि यदि स्क्वेलर को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो y को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट ऐड हुआ है। एस के बाद क्या किया है? टी छोड़ के यू है, क्यू के बाद आर छोड़ के एस है, यू के बाद वी छोड़ के डब्ल्यू है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही डब्ल्यू एच वाई को कैसे लिखेंगे? एक्स छोड़ के वाई, यहां पे करता हूं, डब्ल्यू के बाद क्या है? एक्स छोड़ेंगे तो यहाँ पे वाई पुट होगा, एच के बाद आई को छोड़ देंगे तो जे बनेगा, और वाई के बाद जेड को छोड़ेंगे तो फिर हमारा ए बनेगा। तो वाई जेड जे ए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वाई जे ए। समझ पा रहे हो ना? एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है, दूसरा अल्फ़ाबेट ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द दिया है हमको एक्सप्लेन, तो यहां पर देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? अल्फ़ाबेट आर दिया है, और आर इस एक्सप्लेन में कहीं भी नहीं है। तो जो नियर है वो एक्सप्लेन के शब्द से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बताइएगा यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है कि यदि कल शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन आएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया कि प्रेजेंट डे, आज का दिन, यानी कि कल क्या था? शुक्रवार था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो आज क्या होगा? शनिवार होगा, और आने वाला कल कौन सा होगा? फिर रविवार होगा, संडे होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी का क्लियर है? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा कि बोला है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। वो जो औरत है उसके पिता ऊपर गए, उनकी इकलौती पुत्री वो औरत खुद है। ठीक है, उस व्यक्ति की माता है। तो ये औरत क्या है? उस व्यक्ति की माता है, राइट। अब बोला है कि उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये वो लेडीज है और ये वो पर्सन है, तो ये क्या हुई? उस लड़के की माता लगेगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपके। डायरेक्शन टेस्ट भाई, और थोड़ा सा अच्छे लेवल का। यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना देता हूँ पहले, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है? दक्षिण है। क्लियर? अब देखिए, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बीच में मैं बाजार मान लेता हूँ। बीच में क्या है? बाजार है। मॉल इसके उत्तर पश्चिम में है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी कि इस दिशा में मॉल होगा। बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में मॉल है, इसको मैंने एम लिख दिया। और जो स्कूल है वो बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। दक्षिण पश्चिम तो इसके बीच वाला एरिया हो गया। तो स्कूल जो है बाजार के दक्षिण पश्चिम में 250 मीटर है, ये स्कूल है। स्कूल मॉल की किस दिशा में है? ये मॉल है भाई ऊपर, ध्यान से देखिए, ऊपर मॉल है, नीचे स्कूल है। तो मॉल की दक्षिण दिशा में स्कूल है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द ऑड। आपको विषम का चयन करना है, इनमें से कौन सा एक दूसरे से अलग है। देखिए क्या लॉजिक है। यहाँ पे क्या किया है? 7 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 56। 9 का स्क्वायर किया है और प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे 90 बन जाएगा।
ऐसे ही 11 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे तो 132 बन जाएगा। अब ये आपका रॉन्ग है। अगर मैं 13 का स्क्वायर प्लस 13 करूँगा तो यहाँ पे 195 नहीं बनेगा। 13 का स्क्वायर 169, इसमें 13 जोड़ेंगे तो 195 तक कहाँ पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द ऑड वन। फिर से आपको विषम का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, जबलपुर। बताइए कौन सा इसमें से डिफरेंट है, अलग है। थोड़ा जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जबलपुर। देखिए आगरा, लखनऊ, प्रयागराज क्या है, ये यूपी के शहर है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। और जबलपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इस तरह से आपका लॉजिक लगा है, बिल्कुल बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि किसी कूट भाषा में न्यूज़ को ऐसे लिखा जाता है तो मेट को कैसे लिखेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। देखिए ये क्या है, NEWS। इसको क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है, ये पता है क्या है, ये न्यूज़ को उल्टा लिख दिया है। ये NEWS है, उसने क्या किया, इस बार न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट किया है, NEWS, उल्टा न्यूज़ लिखा है इसने। तो ऐसे ही मेट है यहाँ पे MATE, उल्टा शुरू कर दो MATE, ये बनेगा ETAM। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सुमित की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए ये क्या है, सुमित है और सुमित की क्या है, 3 डॉटर हैं, 1 2 और 3। तीनों के ऊपर माइनस का साइन लगा देता हूं। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब यहाँ पर आप तीनों का एक एक ब्रदर मत बनाने लग जाना। देखिए अगर एक भाई कर देंगे तो इन तीनों का ही तो वो एक ही भाई होगा ना। प्रत्येक का एक भाई है तो हमको सिर्फ एक ही भाई करना है, यानी कि तीनों का अलग अलग ब्रदर बनाओगे। ये तीनों बहनें हैं, अगर इनका कोई एक भाई है तो वह तीनों का ही एक एक भाई हो गया। क्लियर। बोला है टोटल कितने पुरुष हैं, तो एक तो सुमित हो गया और एक इन लड़कियों का ब्रदर हो गया, तो टोटल 2 पुरुष हैं इस फैमिली में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। तो देखिएगा डायरेक्शन फिर से बना देता हूं, है ना। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। अब देखिए ये मीना है, मीना उत्तर की ओर जा रही है, गई, फिर 3 बार दाईं ओर मुड़ी है। दायां क्या होता है आपका, राइट हैंड साइड होता है। क्लियर। तो एक बार इधर मुड़ेगी राइट हैंड साइड, इसका फेस अब इस साइड है ना, फिर राइट हैंड साइड मुड़ेगी तो फिर नीचे की ओर मुड़ेगी, और फिर राइट हैंड साइड मुड़ेगी तो फिर इस दिशा में मुड़ेगी। वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो यहां पर जा रही है वो इस दिशा में। यहां पे कौन सी दिशा है, पश्चिम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सभी को स्कोर लिखना है। इन 15 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। सेलेक्ट ओड विषम का चयन करना है आपको इस बार फिर से। काला, लाल, नीला, हरा, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ये आपका हिंट दे देता हूं, साइंस का क्वेश्चन है। देखिए लाल, नीला और हरा क्या है, ये प्राथमिक रंग हैं। क्लियर है ना। और काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ये क्या है, जो सेकेंडरी कलर हैं उनको मिलाने से बनता है काला रंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे काला। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के पूरे 15 प्रश्नों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। बताइएगा इन 15 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा हमारा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।